नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी दूसरी किताब की समीक्षा करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इसके हिंदी वर्जन का नाम है मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। इस किताब के लेखक हैं प्रोफेसर रामाकृष्ण राव। इसे कुल 6 अध्याय में बांटा गया है। इस किताब के प्रथम अध्याय में हजरत मोहम्मद के जन्म, जन्मस्थान तथा प्रारंभिक जीवन का परिचय दिया गया है। लेकिन इस किताब की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिनका धर्म हजरत मोहम्मद के धर्म से बिल्कुल भिन्न है, परंतु उन्होंने यह किताब किसी धर्म से वशीभूत होकर नहीं बल्कि एक महान व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लिखी है, जिनके जीवन का आरंभ एक यतीम बच्चे के रूप में होता है। फिर हम उनको एक सताए हुए मुहाजिर अर्थात शरणार्थी के रूप में पाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि आप एक पूरी कौम के दुनियावी व रूहानी पेशवा बन गए हैं। जब किसी के लिए दुनिया के पेशवा होने की बात की जाती है तो लगता है कि वह व्यक्ति एक राजा की भांति किसी बड़े से राजमहल में रहता होगा। साथ ही उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति तथा लाखों हाथी घोड़े व सैनिक होंगे। वह रेशमी वस्त्र पहनता होगा तथा स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर आरूढ़ होगा। लेकिन हजरत मोहम्मद के पास ऐसा कुछ नहीं था। मक्का पर विजय के बाद 10 लाख वर्ग मील से अधिक जमीन हजरत मोहम्मद के कदमों तली थी। आप पूरे अरब के मालिक थे, लेकिन फिर भी आप मोटे वस्त्र पहनते, वस्त्रों व जूतों की मरम्मत स्वयं करते, बकरियां ही थे, घर में झाड़ू लगाते, आग जलाते और घर परिवार का छोटे से छोटा काम भी खुद कर लेते। इस किताब में आगे लेखक लिखते हैं कि इस्लाम के पैगंबर के जीवन के आखिरी दिनों में पूरा मदीना धनवान हो चुका था। हर जगह दौलत की बहुतायत थी, लेकिन इसके बावजूद अरब के इस सम्राट के घर के चूल्हे में कई कई हफ्तों तक आग भी नहीं जलती थी और इनका और इनके परिवार का गुजारा खजूरों और पानी से होता था। आपके घर वालों की लगातार कई कई रातें भूखे पेट गुजर जाती, क्योंकि उनके पास शाम को खाने के लिए कुछ भी ना होता। तमाम दिन व्यस्त रहने के बाद रात को आप नर्म बिस्तर पर नहीं, खजूर की चटाई पर सोते। अक्सर ऐसा होता कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे होते और आप अपने श्रेष्ठा से दुआएं कर रहे होते कि वह आपको ऐसी शक्ति दे कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। रिवायतों से मालूम होता है कि रोते रोते आपकी आवाज रुंध जाती थी और ऐसा लगता जैसे कोई बर्तन आग पर रखा हुआ हो और उसमें पानी उबल रहा हो। आपके देहांत के बाद आपकी कुल पूंजी कुछ थोड़े से सिक्के थे, जिनका एक भाग कर्ज की अदायगी में काम आया और बाकी एक जरूरतमंद को दे दिया गया जो आपके घर पर दान मांगने आ गया था। जिन वस्त्रों में आपने अंतिम सांस ली उनमें अनेक पैबंद लगे हुए थे। वह घर जिससे पूरी दुनिया में रोशनी फैली, वह जाहिरी तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि चिराग जलाने के लिए घर में तेल न था। इस लेख से हमें यह सोचना व सीखना चाहिए कि आज हम कितने अधिक भौतिकवादी होते जा रहे हैं और यदि कोई इच्छा समय पर पूर्ण ना हो तो हम कितने व्याकुल व अधीर होने लगते हैं। हजरत मोहम्मद ने अपनी जीवन यात्रा से हमें यह सिखाया है कि चाहे लाख कष्ट हैं जीवन में, परंतु यदि उद्देश्य व उसे प्राप्त करने का साधन पवित्र हो तो सफलता व शांति हर स्थिति में प्राप्त होती है। लेखक ने इस किताब के माध्यम से विश्व के अनेक विचारकों, दार्शनिकों, राजनेताओं व वैज्ञानिकों के विचारों को व्यक्त किया है कि वे हजरत मोहम्मद के विषय में कितना कुछ अध्ययन कर चुके हैं और करना चाहते हैं। जैसे कार्लायल पैगंबर साहब के बारे में लिखते हैं कि ये सब भलाइयां बताती हैं कि प्रकृति की गोद में पले बढ़े मरुस्थलीय पुत्र के हृदय में मानवता, दया और समता के भाव का नैसर्गिक वास था। इसी तरह इस पुस्तक में इस्लाम के विषय में भी काफी कुछ विस्तार पूर्वक बताया गया है कि यह धर्म वास्तव में क्यों बना और कैसे बना। यह धर्म वास्तव में जिस बुनियाद पर खड़ा हुआ वह बुनियाद है भाईचारा, प्रेम और समानता। जैसे इस धर्म में खुदा के समक्ष राजा और रंग को समान कहा गया है। जब लोग मस्जिदों में नमाज अदायगी के लिए जाते हैं तब जिसे जहां जगह मिले वह वहीं खड़ा हो जाता है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, खुदा की नज़र में सभी समान होते हैं। इसमें श्रीमती सरोजनी नायडू ने इस्लाम के विषय में जो कहा है वह यह है कि यह पहला धर्म था जिसने जमहूरियत की शिक्षा दी और उसे एक व्यवहारिक रूप दिया, क्योंकि जब मीनारों से अजान दी जाती है
और इबादत करने वाले मस्जिदों में जमा होते हैं, तो इस्लाम का जनतंत्र एक दिन में 5 बार साकार होता है। इसी तरह पवित्र कुरान के विषय में जर्मनी के एक बहुत बड़े शायर गोएटे ने लिखा है कि यह पुस्तक हर युग में लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती रहेगी। अनेक तथ्यों व विचारों से पल्लवित यह किताब हम सभी को इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग कम से कम किया गया है, अतः यह सभी के समझ में आ जाएगी। दूसरा कारण यह है कि आप स्वयं विचार कीजिए कि आज से 10-15 साल पहले इस धर्म या किसी भी धर्म को लेकर हमारे मन में इतनी गलतफहमियां या कड़वाहट कहाँ थी, परंतु आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से यह कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। जबकि हमारा देश विविधताओं का देश है, यहाँ अनेकता में एकता की बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऐसे माहौल में किताबें ही हमें सही राह दिखा सकती है। इस किताब में इतनी गूढ़ बातें लिखी गई हैं कि हम विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में यह हमारे विचारधारा वाले जिहादियों का धर्म है, क्योंकि जिहाद का वास्तविक अर्थ ही हमें गलत बताया जाता है। जिहाद का अर्थ नफ्स के विरुद्ध आंतरिक लड़ाई अर्थात इंद्रियों पर काबू करने का तरीका है। साथ ही जिहाद का अर्थ हजरत मोहम्मद साहब के दौर में स्वसुरक्षा, जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं, यही था जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में अपने स्वार्थ के लिए बदल दिया। लेकिन हम आज उस पर ही भरोसा करते हैं जो हमें भटकाने के लिए दिखाया जाता है। शिक्षा, नारी समानता, रंगभेद का विरोध, संपत्ति पर नारी का अधिकार आदि विषयों का उल्लेख इस किताब में किया गया है। अब उल्लेख करते हैं कि इस्लाम धर्म क्या धर्म के लिए लड़ाई करता है या करने के लिए प्रेरित करता है, तो कुछ बातें आप लोगों को जाननी चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें राणा प्रताप की ओर से उनका तोपची हाकिम खां सूर था, अकबर के काल में भी राजपूती सेना के शौर्य का उल्लेख है। अकबर ने लाल किले के सामने जयमाल व भट्टा की मूर्ति लगवाई, जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा की या मूर्ति निर्माण की मनाही है। जब अकबर से मूर्ति पर प्रश्न किया गया तब उन्होंने कहा कि मूर्ति कौन बना रहा है, यह तो वीरता को सलाम है। बाबर ने अपनी जीवनी में कहा है कि मैंने राणा सांगा जैसे वीर अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। सन 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती और महमूद लोदी से लड़ाई लड़ी थी। सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का तोपची इब्राहिम गारदी था। अब आप ही सोचें कि क्या उस समय यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी या वर्चस्व की लड़ाई थी। प्रारंभ से ही आर्य अनार्य दशराग्य युद्ध आदि सभी वर्चस्व की ही लड़ाई थी। हर युग में, हर क्षेत्र में वर्चस्व की ही लड़ाई लड़ी गई है। लेकिन हम पढ़ना ही नहीं चाहते या हमने अपने पढ़ने का माध्यम ही बदल दिया है। पहले जानने के लिए व पन्ने पलटने के लिए मध्यमा व अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब उनका स्थान हमारे 2 अंगूठों ने ले लिया है। पुस्तक पढ़कर कम से कम हम यह जान पाते थे कि स्रोत क्या है, पर हम आज मोबाइल के अनजान और गली लेखक का भरोसा करना ज्यादा आसान समझते हैं। अरब जो जमाने जहालत से अर्थात अशिक्षा व अंधकार से ग्रसित था, वहां प्रकाश लाकर उसे आबाद करने वाले, केवल व केवल भाईचारे का संदेश देने वाले, साथ ही एक ईश्वर की ओर अपने अच्छे व बुरे कर्मों के समर्पण का संदेश देने वाले व्यक्तित्व पर आधारित यह किताब आपको अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देती है। हमें इस पर विचार करना होगा कि कोई भी धर्म, चाहे वह किसी भी युग में आए, परंतु गलत शिक्षा नहीं देते। बस आवश्यकता है कि हम उसे जानें, समझें और अध्ययन करें, क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। उसकी अच्छी शिक्षाओं को धारण करना ही धर्म है। मुसलमान गलत हो सकते हैं या अन्य किसी धर्म के व्यक्ति गलत हो सकते हैं, परंतु कोई भी धर्म, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, कभी गलत नहीं हो सकता। जिस गूगल पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, यदि उससे भी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो वहां से क्या जवाब आता है, उसे आपको अवश्य देखना चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया बिना किसी पूर्वाग्रह के इस किताब का अध्ययन करें, अपने देश में भाईचारा बनाने का प्रयत्न करें, खूब पढ़ें, अपने आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा दें तथा अपने मित्र मंडली में अच्छी किताबों को स्थान दें, क्योंकि अच्छी पुस्तकें पढ़ना सदैव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही होता है। धन्यवाद। हम
हर बार आपको एक कविता भी सुनाते हैं। इस बार निदा फाजली की कविता से समझिए कि वास्तव में जीवन लड़ाई तक सीमित नहीं बल्कि प्रेम से विस्तृत है। प्रेम से रहना ही जीवन की अपरिहार्य सत्यता है। तो पेश है निदा फाजली की कलम से। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार, लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव, सबकी पूजा एक सी अलग अलग हर रीत, सबकी पूजा एक सी अलग अलग हर रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत, पूजा घर में मूर्ति मीर के संग श्याम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना सांसों का इतिहास, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान, हर पुस्तक का ज्ञान। धन्यवाद।